डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसके पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इनको प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट क्या है, सैम्पल पेपर है या प्रीवियस ईयर पेपर्स करने का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस टफनेस के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। 2018 में आया है ये क्वेश्चन। इस रिएक्शन को, इस कंपाउंड को जब NaBH4 के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, NaBH4 जो है इसको एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर एस्टर को रिड्यूस करवाना होता है तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम देते हैं, बट NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये OH हो जाएगा। ठीक है, और ये CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 एज इट इज़ मेंटेन होगा। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। उन्होंने कहा है कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये होगा। ये जो था कीटोन से अल्कोहल हो गया, और ये वाला नहीं हो पाया क्योंकि ये एस्टर है। ठीक है, एस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में कारण क्या होता है कि एस्टर का ना रिड्यूस होने का, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ये जल्दी रिड्यूस नहीं होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाले में कह रहा है वाटर ऐड हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, इसमें मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। वो क्या कहता है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें वाटर जो है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पे CH के ऊपर एक और OH लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब है ध्यान क्या रखना है कि मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, वाटर का जो OH है वो नेगेटिव है, नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आके लग जाएगा। तो इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने, ये आपको 2018 में दोनों आए थे, इसी पैटर्न के और क्वेश्चंस लिखता हूँ बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें मेन प्रोडक्ट बताना है। इसमें कह रहा है ये रिएक्शन में जब कॉपर 573 देंगे तो क्या बनेगा। एक्चुअली कॉपर 573 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होगा क्या कि इधर का H और ये वाला H हट जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा। तो यू विल गेट दिस कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा, ब्यूटन 2 ओन बन जाएगा। 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये फिनॉल है, इसको क्लोरोफॉर्म दिया है NaOH के प्रेजेंस में और बाद में एसिड दिया है। तो ये जो है एक नेम रिएक्शन है और उसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या नाम है, रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH दोगे, बाद में एसिड दोगे, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड में यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे CHO, इसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। या हम कह सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इस रिएक्शन में ये भी उसी तरह से है। ये 2015 में फॉरेन में आया हुआ है, CBSE फॉरेन में। तो इसमें कॉपर 573 जब दोगे तो ये क्योंकि किनारे है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया आपका इथानल। अगर बीच में होता है तो कीटोन बन जाता है, किनारे पे होता है OH
तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहा है, हाइड्रोजन हटा रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो एसिड बन जाता, पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न के और क्वेश्चंस करता हूँ। ये 2016 के थे, ये 2015 फॉरेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न पे। ये 2015 में आया है फॉरेन में, CBSE फॉरेन। इसमें ये कह रहा है कि इसको जब हम B2H6 डाइबोरेन से रिएक्ट करते हैं और बाद में इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड और OH- आयंस देंगे तो क्या होगा, इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट तो इसका बनेगा अल्कोहल और ये बन जाएगा प्रोपन 1 ऑल। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि H2O2 के प्रेजेंस में जो एल्कीन है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एक्चुअल में देखा जाए स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं। जैसे ये प्रोपीन था, इसको हमने डाइबोरेन दिया तो B2H6 टूट जाता है BH3 में, तो BH3 में 2 BH3 बन जाएंगे। तो एक BH3 हमने ले लिया तो मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से क्या होगा कि H यहाँ पे जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और B यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये बनेगा कंपाउंड इस तरह से। यहाँ पे H आ जाएगा, ये CH2 BH2 बचेगा। ठीक है, ये जब डबल बॉन्ड खुल जाएगा तो इसके साथ इसको हम यूँ भी दिखा सकते हैं, HH इधर रहने दो और BH2 इधर जुड़ गया। फिर इसको प्रोपीन देंगे तो फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इधर ये है, फिर ये BH रहेगा, एक और एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। फिर इसको प्रोपीन देंगे तो एक और एल्काइल H हट के फिर एक और एल्काइल लग जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम H2O2 देंगे OH के प्रेजेंस में, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH- तो 6 OH हो गए, एक में 2 OH और 3 6 हो गए। तो OH इस पे, OH इस पे, OH इस पे, तो ये OH इस पे लग जाएगा। तो यही तो फाइनल प्रोडक्ट बनना है। ये 3 बन जाते हैं और 3BOH होल थ्राइस बनता है, तो ये बाई प्रोडक्ट है, तो ये अल्कोहल। तो ये आपको प्रोडक्ट बना के दिखाया मैंने इसलिए कि मैकेनिज़्म जो दी है इसकी किस तरह से बनता है। कोई भी एल्कीन को B2H6 दोगे, बाद में उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड और OH- आयंस एल्कलाइन मीडियम देंगे तो अल्कोहल बनता है। तो इससे अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आपको तो खाली आंसर ये लिखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये अल्कोहल बनेगा। हालांकि मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉव वाला बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये फिनॉल पे ब्रोमीन दी है एक्वस सॉल्यूशन में। फिनॉल पे जब ब्रोमीन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होता है कि 3 जगह ब्रोमीन लग जाती है और वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये होता है एक तरह से, ये OH यहाँ पे है, ब्रोमीन यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी और यहाँ पे भी लगेगी। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि OH इज़ ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो काफ़ी एक्टिवेटेड हो जाता है। एक्टिवेटेड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है। तो अब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जब बढ़ गई, जब एक्वस ब्रोमीन दोगे, एक्वस ब्रोमीन क्या करेगा कि ब्रोमीन इसके यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि तीनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड हो जाता है बेंजीन रिंग, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ये दोनों 2015 में आए हुए हैं फॉरेन में CBSE में। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन मैं लिख कर रहा हूँ 2016 का है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये CH3 OCH3 है, ये ईथर है, इसको HI से रिएक्ट करेंगे तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब ईथर टर्शी है तो इसके अंदर क्या होगा, टर्शी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा स्टेबल होगा,
तो इसका नेगेटिव वाला जो है वो इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, यहाँ पे I लग जाएगा, ठीक है, और H जो है इसके साथ आ जाएगा, CH3OH बन जाएगा। तो ये मेन प्रोडक्ट्स बनेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। ईथर्स में जब हम HI से रिएक्ट कराते हैं, अगर टर्शी होता है तो नेगेटिव विल गो टू टर्शी कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल, देयरफॉर I विल कम हियर और H इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मैंने करा दिए आपको, जो प्रीवियस ईयर्स में आए। फिर और पैटर्न के क्वेश्चंस कराता हूँ, इनको हटा देता हूँ। नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर के आए हुए हैं CBSE बोर्ड में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, हमें इसमें रीजनिंग कर देनी है। क्वेश्चन है फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन इथानॉल। 2015 और 17 दोनों में आया हुआ है। जो फिनॉल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि H+ जब हट आएगा फिनॉल में से, तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ये लेफ्ट ओवर पार्ट विल बी मोर स्टेबल, हेंस इट कैन रिलीज H+ आयन ईजिली। बट इथानॉल में कोई रेजोनेंस की बात ही नहीं है। इथानॉल में से H+ हटेगा तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है और रेजोनेंस भी नहीं होगा और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन भी देगा, तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये आसानी से H+ छोड़ नहीं पाएगा, तो इट विल बी लेस एसिडिक। और इसमें हम कहेंगे कि फिनॉल में जब H+ हटेगा तो द लेफ्ट ओवर फिनॉक्साइड आयन विल बी मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, तो इट विल बी मोर, फिनॉक्साइड आयन विल बी मोर स्टेबल, हेंस फिनॉल कैन ईजिली रिलीज H+। इसके अंदर लेफ्ट ओवर एल्कोक्साइड आयन या इथॉक्साइड आयन विल बी लेस स्टेबल, हेंस इट विल नॉट रिलीज H+ ईजिली, देयरफॉर इट विल बी लेस एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट ए सुटेबल मेथड। ये 2011 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है कि जो ईथर्स हैं उनको हम जब बनाते हैं अल्कोहल से, तो प्राइमरी अल्कोहल से बनाते हैं। तो मान लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देते हैं 413 केल्विन पे, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकल जाएगा और ये ईथर बन जाएगा। बट सेकेंडरी और टर्शियरी में इंस्टेड ऑफ गेटिंग ईथर वी विल गेट एल्कीन। उसमें ईथर नहीं मिलेगा, टर्शियरी में तो खास तौर से बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एल्कीन बनेगा। क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में ये जो है ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो इसमें क्या होगा, इधर का H और इधर का OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो इधर का H उधर का OH हट के 413 पे ये एल्कीन बन जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग ईथर, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये H+ इसको जब दे रहा है, ठीक है ना, तो ये वाटर बन जाएगा, या चाहे H+ इससे ले ले, ये वाटर बन के अलग हट जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगा। तो सेकेंडरी और टर्शियरी में यू विल गेट एल्कीन रादर देन ईथर, देयरफॉर वी प्रेफर टू प्रिपेयर ईथर्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स बट नॉट सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो भी ईथर्स का है, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं ताकि साफ दिख जाए। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम है ये फिनाइल मिथाइल ईथर, ये फिनाइल हो गया और इसके ऊपर OCH3 लगा दो तो मिथाइल है। फिनाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम में आ गया। रिएक्ट्स विद HI के साथ जब रिएक्ट करेगा तो टू गिव फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, तो ये बनेगा फिनॉल बनेगा एंड मिथाइल आयोडाइड CH3I, चाहे ये बना लो गोला, चाहे डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। एंड नॉट आइडोबेंजीन, बेंजीन पे I नहीं लगेगा, ये कह रहा है, ये नहीं बनेगा। एंड मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसका कारण क्या है कि एक्चुअल में इसका H इसके O पे जाके लग जाएगा, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये हल्का नेगेटिव है, ये हल्का पॉजिटिव है, तो इसका लोन पेयर इस पे H के साथ आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, इंटरमीडिएट इसके अंदर ये बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर OCH3 है, इधर H पॉजिटिव लग गया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा O पे। अब जब O पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा तो क्या होगा कि
ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड वीक है। तो क्या होगा कि ये यहीं से टूट जाएगा। जब ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, जब इसका H तो उधर चला गया तो I जो है इसके O के ऊपर नहीं आएगा। ये तो यहाँ से जैसे ही टूटेगा तो ये तो फिनॉल हो जाएगा अपने आप में, और ये पॉजिटिव होके जाएगा तो ये CH3I हो जाएगा। मेन चीज़ हमें क्या समझनी है कि इसका H जब इसके ऊपर लग जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड है, ऑक्सीजन और जो CH3 के बीच में बॉन्ड है, कौन वीक है? वो ये वाला वीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये बेंजीन रिंग की रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा सिंगल की तरह। तो ये यहाँ से जब टूटेगा तो इसके ऊपर I आके लग जाएगा तो ये मिलेगा और इधर फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, आइडोबेंजीन, और ये नहीं मिलेगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ओके। तो हटा देता हूँ मैं, इसके बाद दूसरी तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं। 2012 में आया है, एसिटोफिनोन को ऑब्टेन करना है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल को एसिटोफिनोन में, फिनॉल ये होता है, ठीक है, और एसिटोफिनोन ये होता है। बेंजीन के ऊपर COCH3 जो लगता है इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, ये एसिटोफिनोन है। तो कैसे करेंगे, पहले फिनॉल को OH हटाते हैं, जिंक डस्ट देंगे। जब फिनॉल को जब जिंक डस्ट देते हैं, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर देते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है, ठीक है, Zn के साथ वो चला जाता है, ZnO बाहर हो जाता है, ये बेंजीन बन गया। अब बेंजीन को हमें OCH3 लगाना है तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे। इसके अंदर CH3COCl दे दो, CH3COCl, इसको कहते हैं इथानॉइल क्लोराइड, इथानॉइल क्लोराइड। जब ये देंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट ही है एनहाइड्रस AlCl3, तो COCH3 ऊपर लग जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ऊपर COCH3 लग जाएगा, एसिटोफिनोन बन गया, ठीक है। हमें ये बनाना है तो पहले OH हटाना है। OH हटाने के लिए जिंक डस्ट के साथ स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये O हट जाएगा जिंक के साथ, H तो यहीं लगा रह जाएगा। फिर इसको जब बेंजीन बन गया, इसका एसाइलेशन करेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इन द बाय इथानॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो COCH3 यहाँ लग जाएगा, तो ये बन गया आपका एसिटोफिनोन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था 2012 में, फिनॉल से एसिटोफिनोन बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसको हटा देते हैं सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पैरा ब्रोमो एनिसोल बनाना है फ्रॉम एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 को एनिसोल कहते हैं, ठीक है, और हमें पैरा पे ब्रोमीन लगाना है, OCH3 पे ब्रोमीन यहाँ पे लाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको ब्रोमीन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड CH3COH। ऑर्गेनिक मीडियम में देंगे, अगर एक्वस मीडियम में देंगे तो 3 जगह ब्रोमीन लग जाएगी, इसलिए ऑर्गेनिक मीडियम में जब दोगे तो पैरा पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ब्रोमीन यहाँ ज़्यादा लगेगी। पैरा ब्रोमो एनिसोल हो गई है, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ऑर्थो पे भी लगता है बट वो कम बनेगा, ये मेजर बनेगा। कब, जब एनिसोल को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन से, तो पैरा ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा, ये एनिसोल था, ओके। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, ये 2015 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है, ठीक है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल ये है और बेंजोक्विनोन ऐसे होता है, बेंजीन के ऊपर भी डबल बॉन्ड हो और नीचे भी डबल बॉन्ड हो, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। फिनॉल को जब सोडियम डाइक्रोमेट के साथ हम रिएक्ट कराएंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो क्या होगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये रिएक्शन है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, Na2Cr2O7
को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा और इसी को हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, तो उसकी वजह से बेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक है, तो ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, हटाते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एनिसोल फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से एनिसोल बनाना है। ये फिनॉल है और ये एनिसोल है, OCH3 बेंजीन पे लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनिसोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये ईथर है, पहले हम क्या करेंगे, इसको Na लगाएंगे, जो विलियमसन सिंथेसिस होती है वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, इसको NaOH देंगे। जब NaOH देंगे, एक्वस NaOH, एक्वस लिख लो चाहे, तो यहाँ पे ONA लग जाएगा। और जब ONA को CH3Br के साथ रिएक्ट कराओगे, CH3Br के साथ, तो NaBr बाहर निकल जाएगा और CH3 वहीं पे लग जाएगा, OCH3, तो ये हो गया एनिसोल। ठीक है, ये एक तरह से विलियमसन सिंथेसिस है, RX प्लस रोना, एल्काइल हैलाइड प्लस RONA, उससे जब रिएक्ट कराते हैं तो ईथर बन जाता है। तो ये वाला 2019 में आया है, एनिसोल फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल को एक्वस NaOH दोगे, ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसको जब CH3Br से रिएक्ट करेंगे, NaBr बाहर आ जाएगा, CH3 यहीं पे लग जाएगा, तो इस तरह से हमको एनिसोल मिल जाएगा। और लास्ट पार्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं सब। लास्ट पार्ट के अंदर क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रोपन, ये 2019 में आया हुआ है। प्रोपन टू ऑल बनाना है फ्रॉम इथानॉल। इथानॉल ये होता है और हमें प्रोपन टू ऑल बनाना है, ये बनाना है। तो एक कार्बन बढ़ाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कर सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड काम किस पे करता है, एल्डिहाइड या कीटोन पे। तो एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले इसको एल्डिहाइड बनाते हैं। इथानॉल को एल्डिहाइड बनाना है, कॉपर 573 केल्विन पे दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम CH3MgBr के साथ रिएक्ट कराएंगे, CH3MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो O के ऊपर MgBr आ जाएगा, O के ऊपर MgBr आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है CH3 वो यहाँ लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव वाला इधर लग जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर लग जाएगा, तो इस पर लग गया। अब इसको जब वाटर दोगे इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ये CCOH, CH3 यहाँ पे आ गया और H तो यहाँ लग गया और OH Mg के साथ चला गया, तो ये तो आपका बाय प्रोडक्ट है। तो ये आपका बन गया प्रोपन टू ऑल। प्रोपन टू ऑल कैसे करा हमने, इथानॉल था, हमें प्रोपन टू ऑल बनाना था, पता है हमें एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन किससे बढ़ सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे काम करेगा, एल्डिहाइड या ईथर पे, एल्डिहाइड या कीटोन पे। तो इसको पहले एल्डिहाइड बनाए, कॉपर 573 दिया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, इधर का H और इधर का H हट जाएगा। हम स्केलेटन में बना रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। चाहे इधर का H हटा लो, ठीक है, आप ऊपर का H बना रहेगा, तो ये H इसके साथ निकल गया, तो ये H यहाँ पे रह गया। इसको जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोगे तो CH3 यहाँ लग जाएगा, OMgBr इधर लग गया, तो एक कार्बन बढ़ गया। अब जैसे ही वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दोगे तो आपको अल्कोहल मिल गया, प्रोपन टू ऑल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा 2019 में आया था। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ पैटर्न समझा दिए जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस अल्कोहल फिनॉल्स के ऊपर। ठीक है ना, तो दे विल नाउ हेल्प यू लॉट हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर CBSE बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रखते हैं। मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आपके फ्रेंड्स को भी, औरों को भी बेनिफिट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।